नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज के दिन डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर है और कई जगहों पर तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी हैं। आज नदी किनारे बने हुए छठ घाट पर शाम के समय यानी कि व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा भाव से भगवान भास्कर की उपासना करती हैं। व्रती पानी में खड़े होकर ठेकुआ, गन्ना समेत अन्य प्रसाद सामग्री से सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार संतान की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। वहीं छठ की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी घाटों पर खास बंदोबस्त किए गए हैं, खास तैयारियां की गई हैं। जहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोक आस्था का ये महापर्व है छठ और छठ को लेकर हर किसी में उत्साह का माहौल है, उमंग देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में छठ महापर्व की धूम है। आपको बता दें कि बिहार से निकलकर देश के लगभग हर राज्य में छठ का महापर्व मनाया जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में लगभग छठ की पूजा होती है। इसको लेकर खासतौर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो व्रती रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ घाटों पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हैं। तो किस तरह की तैयारियां हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये तमाम तस्वीरें भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ राजधानी भोपाल से अंजलि हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, घाटों पर मौजूद हैं। वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जगदलपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो घाट पर मौजूद हैं, तमाम तैयारियां क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से, संस्कार धानी जबलपुर से घाट पर मौजूद हैं और घाटों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस कुछ समय के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा व्रतियों के द्वारा। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो अंजलि, किस तरह की तैयारियां हैं और छठ को लेकर, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर कितने ज्यादा लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और घाटों में किस तरह की उमंग देखने को मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर राजधानी भोपाल के हम लोग कमला पार के घाट पर है, जहाँ पे तमाम महिलाएं के साथ में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग आए हुए हैं। सारी तैयारियां हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन है जिसमें सूरज को, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। यहाँ पे महिलाएं कई सारी तैयारियां कर आई हैं, कई बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। किस तरह से बनाई जा रही है छठ पूजा, क्या तैयारी है? मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता। आपने आज तक व्रत नहीं, मतलब व्रत पूजा नहीं। तो आप यहाँ पे माहौल देख रही हैं, घर में होती होगी पूजा, हाथों में हल्दी लगी हुई है, तो कुछ तो पता होगा। बस ये कहते हैं कि सुहागन का त्योहार है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए हैं। सुहागनों का त्योहार है, यहाँ पर देखने हुए आई हैं। आप बताइए किस तरह से बनाया जा रहा है? आपका सिंदूर पूरा नाक से लगा हुआ है, कुछ तो आपको नॉलेज होगा। देखने आए हुए हैं। देखने आए जी, हर साल आते हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। घर में पूजा इस तरह, मतलब घर में परिवार में कहीं तो होती होगी? नहीं, मेरे घर में नहीं होती, बाकी और करते हैं मोहल्ले में सब। आप भी यहाँ देखने आई हैं या फिर बस देखने ही आए हैं? आप बताइए किस तरह से पूजा की जा रही है? मैं भी देखने आई हूँ। देखने आई है जी। क्या पता है छठ पूजा किस तरह से मनाई जाती है, क्या रीति रिवाज है, क्या परंपरा है? अब मैंने कभी रखा नहीं एक्चुअली, यूपी परिवार में किसी यूपी के हम भी, लेकिन रखा नहीं कभी। अच्छा, हर साल जब आती है रौनक देखती है, क्योंकि घाट में बहुत रौनक है। यहाँ पे जिस तरह से पूजा की जा रही है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा डूबते हुए सूरज को, तो उससे ज्यादा आपके परिवार में कोई तो करता? जी हाँ, रहती नंद रहती है हमारी, वही हम देखने आए हैं। कहाँ है आपके साथ? अभी तो यहाँ नहीं है, वो भदोदा घाट पे करती है। ये इनसे बात कर लीजिए, करते हैं। आप लड़की हैं और व्रत रख रही हैं, व्रत रखा है, पूजा देखने आई है? मैं बस अभी देखने आई हूँ। देखने आई है? हाँ जी। अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ और आंटी से बात करती हूँ।
आंटी, आप पूजा करिए, किस तरह से करिए, क्या परंपरा है, किस तरह से पूजा की जाती है, थोड़ा सा बताइए। अरे बेटा, जैसे कि अपने हर चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, अपने बेटे नहीं है तो बेटे के लिए है, इसी सब के लिए है, और आगे तो मैं नहीं जान सकती जी। अच्छा, पूजा कैसे की जाती है? सब पूरी विधान से फल फ्रूट घी और दीपक फूल फल, हर रंग के फल चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ। जी। ये जो 36 घंटे का जो आप निर्जला व्रत रखती हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं होती? होती है, लेकिन करना पड़ता है बच्चे के लिए। बिल्कुल, अपनी कई मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए भी पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पूजा सामग्री लेकर भी छठ घाट पर लोग पहुंच चुके हैं। जगदलपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं, सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजलि, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और साथ में आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। लेकिन मैं आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। वहां पर मौजूद जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर इस बार। देखिए, छठ महापर्व जो है वो तकरीबन 4 दिन का होता है और आज ये तीसरा दिन है। और तीसरा दिन यानी कि आज जो है डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और ये जो अगर छठ पर्व की बात की जाए तो छठ पर्व आज से नहीं, महाभारत और रामायण काल से चलता आ रहा है। और कहा जाता है कि जो राजा थे, स्वयंत्र जो राजा थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और यही वजह है कि कई प्रकार के जो है यज्ञ किए गए, लेकिन यज्ञ करने के बाद संतान तो प्राप्ति हुई, लेकिन मृत्यु प्राप्ति हुई। उसके बाद से जो अष्ठी के रूप में जो छठी माता प्रकट हुई और उनसे उनकी पूजा करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा। जब उनकी पूजा शुरू हुई और तब से जो है उनको संतान प्राप्ति हुई। उसके बाद से सभी लोगों को जो है वो ये प्रोत्साहन देते गए कि छठ पर्व संतान के लिए किया जाता है और संतान के सुख और जो समृद्धि के लिए पूजा पाठ होता आज भी आ रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रौनक बिखरा हुआ है, किस तरीके से पूजा पाठ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। नहाए खाए के साथ ये पूजा की शुरुआत होती है और सूर्य देव यानी कि आज जो है डूबते सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाएगा। और छठी माता जो है वो सूर्य देव की बहन है और यही वजह है कि दोनों का ही पूजा यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो पानी में जो है खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खड़ी हैं। जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे उसके बाद से ये आज की पूजा की समाप्ति होगी। उसके बाद से दूसरे दिन यानी कि सुबह जो है सूर्य उदय से पहले यहाँ पर महिलाएं पहुँचती हैं और पूजा पाठ करती हैं, छठ माता की पूजा करती हैं और उगते हुए सूर्य को पूजा यहाँ पर ज़रूर की जाती है। मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूँगा कि कितना मान्यता है और किस तरीके से ये छठ मनाया जाता है। ये छठ का कितना मान्यता है? बहुत ज़्यादा। कैसे क्या क्या विधि विधान है, कैसे पूजा किया जाता है? इसमें 3 दिन व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखते हैं और माँ का बहुत आशीर्वाद होता है। जिसका बच्चे नहीं होते उन लोगों का जो बोलना चाहिए कि क्या संतान प्राप्ति के लिए, हाँ, संतान प्राप्ति के लिए जो मन्नत रहती है पूजा पूरा हो जाता है, तो इसलिए भी छठ माई का व्रत रखते हैं। काफी कठिन व्रत माना जाता है। जी जी, बहुत कठिन। बिल्कुल, काफी कठिन व्रत होता है क्योंकि 4 दिनों तक यह व्रत चलता है और पूरी तरीके से निर्जला जो है जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो निर्जला व्रत रखती हैं और अपने संतान के सुख और दुख या फिर संतान प्राप्ति के लिए जो है पूजा किया जाता है। ठीक है आशुतोष, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसके बाद मैं आपके पास जब लौटूंगा तो समय की भी बात करेंगे और जो महिलाएं बैठकर गीत गाती हैं और इंतजार करती हैं उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उनसे वो गीत सुनने की भी कोशिश करेंगे। कुमार इंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुमार इंदर, बिहार से निकलकर कई प्रदेशों में ये छठ बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। संस्कारधानी जबलपुर में भी उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? महिलाओं से बातचीत करिए, महिलाओं से उन गीतों को सुनिए जो गीत वो गुनगुनाती हैं और उन गीतों की कितनी ज्यादा धूम देखने को मिलती है। देखिए, बिल्कुल मैं विधि विधान पे बात नहीं करूंगा, मैं संस्कारधानी की बात कर रहा हूँ। संस्कारधानी खासियत मौका कोई सा भी हो, दस्तूर कोई सा भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, पंथ का हो, यहाँ पर हर चीज मिक्सअप होती है। बाकायदा आज लग नहीं रहा है कि हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बल्कि यहाँ पर भी पूर्वांचल
पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, विधि विधान पे आज बात नहीं करेंगे, आज तस्वीरों पर करेंगे। और ये देखिए सूर्य नारायण जिसका इंतजार था, वो सूर्य नारायण बिल्कुल अपने डूबने के कगार पर है, बिल्कुल अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। और इसी चीज़ का इंतजार जो निर्जला कर रही थी, वो इंतजार बिल्कुल करीब आ गया है। घाटों की तस्वीरें दीपक दिखाएंगे कि घाटों को किस तरह से सजाया गया है। लग नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे चलने वाले ये तमाम घाट है। आज यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की घाट, चाहे वो नर्मदा गौरी घाट हो, उमा घाट हो या फिर जलेरी घाट हो, तमाम घाटों पर इस तरह की तैयारियां आप देख सकते हैं कि भव्य तैयारियां की गई है। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा को लेकर पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था और अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कि ताकि किसी तरह के बाहर से आने वाले जो लोग हैं कोई परेशानी ना हो। तमाम घाटों के किनारे उनको पहुंचाने की और उनकी सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद आप देख सकते हैं कि पूरा दिवाली की पर्व की तरह इस घाट को सजाया गया है। मैं लोगों से बात करूंगा जो बाहर से मेरे चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब इस बीच शुरू कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। हमारे साथ सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो लक्षिका, किस तरह के घाटों में रौनक देखने को मिल रही है? आप मौजूद है घाट में और हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की भी कोशिश करिए और तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। लक्षिका जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और छठी व्रताएं अब इंतजार कर रही हैं कि कब जो है सूर्यास्त होगा और वो सूर्य को अर्घ देते हुए जो है नजर आएंगी। और आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और खूबसूरत जो है यहाँ पे सूप में पूरी पूजा की जो सामग्रियां होती हैं वो आपको जो है यहाँ पे नजर आएंगी। और हजारों की संख्या में आप देखेंगे कि महिलाएं यहाँ पर छठ घाट पहुंची हुई हैं और सभी परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई हैं। और बातचीत करने का भी हम थोड़ा प्रयास कर लेंगे छठी व्रताओं से कि कैसे यहाँ पर जो है पूजा पूरा होता है। और आपको कुछ देर में गीत भी छठ के गाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। आप इंतजार कर रही हैं कि कब अब सूर्य को अर्घ देंगी। कितना खास मौका होता है ये, कैसा लग रहा है? बहुत ही खास मौका होता है, 4 दिनों का त्योहार होता है और काफ़ी पवित्रता इसमें बरतनी होती है। और पहले दिन लौकी भात खाते हैं हम, उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है। दिन भर निर्जला उपवास कर शाम को रोटी और गुड़ की खीर खाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन आज के दिन निर्जला उपवास और फिर यहाँ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और फिर अब रात भर निर्जला रहेंगे और कल वापस उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और इस तरह हमारा व्रत संपन्न होगा। आपके सूप में बहुत कुछ यहाँ पर फल नजर आ रहे हैं, अलग अलग तैयारियां जो सामग्री पूजा के लिए तैयार होती है। मैं चाहूंगी वो आप भी बताएं कि क्या कुछ यहाँ पे सामग्रियां लेकर आते हैं। इसमें शरीफा है, नारियल है, अमरूद है, सेब, संतरा है और हम बहुत ही पवित्रता के साथ गेहूं को, बिहार का ठेकुआ और कचवनिया रहता है। ठेकुआ आटे का बनता है, मोटे आटे का, और कचवनिया कच्चे चावल का, उसमें घी और दूध डाल के बनाया जाता है। वो मेन प्रसाद रहता है हमारे यहाँ का। सूर्य को अर्घ देंगी और क्या कुछ इस बार मनोकामना आपने मांगी भगवान से? हमने हर तरह की मनोकामना मांगते हैं कि चारों तरफ खुशहाली हो, जिससे हम भी खुश रहें। हाँ। कितने टाइम से आप यहाँ पर पहुँचे? हम लोग यहाँ पे 3 बजे पहुँच गए हैं। हाँ, देखिए लगभग 5:48 में जो है ये समय जो है वो है सूर्यास्त का, लेकिन महिलाएं दोपहर से ही यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब इंतजार कर रही है सूर्यास्त का। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर आपको तस्वीरों में भी नजर आएगा। और आप देखेंगे कि दिए जो है वो जला लिए गए हैं, पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और भी महिलाओं से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ मनोकामनाएं आप मुझे सुन पा रही हैं? हुई है। पूजा की तैयारी हो गई है पूरी? जी हो गई है। कब से आए हैं आप यहाँ पे? 2 बजे से आके बैठी हूँ। आप 2 बजे से? जी। क्या कुछ खास इस बार है? क्या मनोकामना आपने मांगी है? अभी तो कुछ भी नहीं मांगी हो, बस खुशी से करती हूँ। लक्षिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, और क्या क्या गांव में है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी लक्षिका, देखिए आप महिला मंडल के साथ आप मौजूद हैं और छठ का महापर्व है और छठ में अगर छठ के गीत ना हो तो ये त्योहार मानो अधूरा सा है। वो गीत भी सुनने की कोशिश करिए क्योंकि तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं।
लक्षिका, चलिए ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच और तस्वीरें देख लेते हैं। बिलासपुर से क्या तस्वीरें हैं, सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, घाटों पर किस तरह की रौनक और क्या समय हो चुका है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का? हाँ बिल्कुल, समय हो गया और अर्घ दिया जा रहा है। ये जो हजारों की संख्या में करीब 50,000 से अधिक छठ व्रती हैं जो कि अर्घ दे रहे हैं इस वक्त। आज किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है? आज छठ व्रती जो डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और ये पूजा अर्चना किस तरह की होती है? ये किस तरह की होती है? ये संबंध में यह है, हम लोग 15 दिन से इसकी तैयारी में लगे थे। हर साल यहाँ करीब 20% लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी घाट जो व्यवस्थित घाट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जगह बनाए, कैसे हों और कैसे यहाँ तक पहुँचे, और पार्किंग व्यवस्था से लेकर घाट के अंदर तक की सफाई की पूरी व्यवस्था हम लोग दिन रात मिलकर कर रहे हैं। आपको ये दृश्य देखने में मिलेगा। बिलासपुर के आज सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा हो गया है, जिसमें समाज के सारे लोग एकत्रित होकर छठ भगवान को और छठ माता को अर्घ देते हैं। एक साक्षात भगवान है जो आपको सूर्य भगवान जो आपको दिखाई देते हैं, बाकी सब अदृश्य हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। और यहाँ मान्यता है जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उसका तुरंत स्वीकार होता है। करीब कितने छठ व्रती यहाँ पर जो अर्घ दे सकते हैं? ये करीब 1000 अर्घ देने की व्यवस्था है, बल्कि उनके साथ जो घर के लोग हैं और बाहर शहर के लोग हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, जो पूजा का साक्षी बनना चाहते हैं, वो लोग करीब 50,000 है। उनकी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। बिल्कुल 50 यहाँ पर व्यवस्था, और आप भारी भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से जो छठ व्रती हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ छठ व्रती हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी आप बताइए किस तरह के, भाई जी आप बताइए किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं आप? आज मेरी मदर इन लॉ ने पास किया है। इस पावन अवसर पे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छी पूजा है, ये बहुत बड़ी पूजा है। हम इस पूजा के थ्रू अपनी काफी विशेष पूरी होते हुए देख रहे हैं। बहुत बड़ी पूजा है ये, बहुत बड़ी। ठीक है, छठ पूजा को लेके आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं? हमारा जो है बहुत बड़ा मतलब पूजा है, बहुत महत्व है, हम बहुत अच्छे से मनाते हैं मतलब पूजा। ठीक है, बिल्कुल वीरेंद्र, छठ में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और सूर्य ही जीवन का आधार है, और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा धरती पर जीवन को संचालित भी करती है। इस पूजा के माध्यम से लोग सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बार फिर से राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। तो अंजलि, क्या समय हो चुका है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिए अंजलि। शुभकामना संदेश देने के आमंत्रण करने के साथ साथ जो हिदायत साथ में देती है। अंजलि, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? और भोजपुरी गीतों के छठ मैया के भजनों के और आपके बीच में हम अंजलि, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? हेलो जी, जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अंजलि, और भी महिलाओं से बातचीत करिए और किस तरह की तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करिए। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर जी मेरे साथ यहाँ महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं। किस तरह से आप पर्व को मना रही हैं, क्या कुछ खास है आपके लिए? बहुत खास है, स्वाद के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, सब चीजों के लिए। इसमें गीत गाया जाता है, लोकगीत जो बहुत जाना है, कुछ 2 पंक्ति गीत की। गाने तो नहीं आता है, गीत नहीं आता नहीं, बस सुन लेते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो आपकी सास होंगी या माँ होंगी, उन्होंने सिखाया होगा कुछ गीत का, कुछ गुनगुनाहट। गाँव पे गाते, पर अपन को यहाँ नहीं आता है। अच्छा, किस तरह से मनाई जा रही है आपकी में पूजा में, थाली में क्या जो विशेष होता है जिसको रखना बहुत जरूरी होता है? सब विशेष है अपने लिए, तो फल फ्रूट में सब सारा चीज। बच्चे, पति भी आपके आए हुए हैं? पति अभी तो ड्यूटी, वो देवर है, देवरानी है, बेटा मेरा, वो बहन है, सब आते हैं। इस व्रत का जो समाप्ति होगी, आगे बढ़िए अंजलि, थोड़ा आगे बढ़िए। और इस पूजा में कौन कौन से फल का इस्तेमाल होता है और उन फलों का क्या महत्व है वो भी जानिए। और भी महिलाएं हैं, उनसे थोड़ा गुनगुनाइए, क्या वो किस तरह से इन गीतों को गुनगुनाती हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे महिलाओं के साथ हूँ। मेरे साथ एक महिला है जिनसे मैं पूछती हूँ, आप ये पहली बार बना रही हैं, बना चुकी हैं? पर बना चुकी हैं। तो कुछ ऐसी गुनगुनाहट जो गीत गाया जाता है, लोकगीत बहुत जाना जाता है,
सॉरी मुझे गीत नहीं आता। नहीं आता। क्या पूजा में क्या महत्व होता है जो थाली में होना बहुत जरूरी है? इसमें तो खाली पेट 3 दिन करते हैं व्रत, उसके बाद प्रसाद बनता है, प्रसाद के भोग लगते हैं। आपके पति भी साथ में आए हुए हैं, पत्नी का पूरा साथ दे रहे हैं। जरूरी है कि ये परिवार समाज सबके साथ से ही संभव हो पाता है, अकेला कोई भी व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। क्या महत्व है आपके लिए इस व्रत का, इस पूजा का? महत्व क्या बताइएगा, इनकी पूजा का यही है कि हम समाज में जो है एक साथ रहने का, परिवार की तरह अनुभव करने का असीम खुशी प्राप्त होती है इसमें, और ये खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान है। ठीक है, यहाँ ठीक है। साथ और महिलाएं हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। जी आंटी, कब से बना रही हैं पर्व? कुछ ऐसा गीत जो यहाँ पे मतलब गाया जाता है, 2 पंक्ति गीत आपको आता है? जी आप गाइए। केई दिहले सोने कटोरावा, केई दिहले दूध, केई दिहले फूलों के माला, केई दिहले पाना के बीरा, सोनरा दिहले सोने कटोरावा, हीरा दिहले दूध, फूटी गईले सोने कटोरावा, ढरकी गईले दूध, टूटी गईले फूलों के माला, मुरझाई गईले पान, रूसी गईले सूरज दुलरुआ, मनाइले बोहाम, ले आइबे सोने कटोरावा, ले आइबे फूल। जी अब वक्त हो गया है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने बिल्कुल के लिए। अंजलि, जो ये गीत है उसमें पूरा छठ का महत्व समझ में आता है कि ये कितना महत्व रखता है ये पर्व। पहली संध्या अर्घ को लेकर मान्यता है कि इस समय दिया गया यह अर्घ व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है कि हम अपनी प्रार्थना और आस्था को उसके शांति और शक्ति के प्रतीक के रूप में अर्पित करते हैं। सूर्यास्त के ये समय साधना, ध्यान और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। आप बने रहिए। इस बीच जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े लगातार बने हुए हैं। तो आशुतोष, और किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है? अभी देखिए रौनक बढ़ती जा रही है, और मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये आखिरी छोर तक आपको नजर आएगा। पूरी तरीके से जो है रौनक आपको यहाँ नजर आएगा। लोग जो है महिलाओं के साथ जो है पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस महापर्व में शामिल होने पहुंचते हैं और पटाखे जलाकर, पटाखे फोड़कर इस जो है महापर्व मनाते हैं। हालांकि अब जो है सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो चुके हैं और अर्घ का जो है पूरी तरीके से पूजा हो चुका है। आप पानी में देखिए कि अब महिलाएं जो है वापस निकलती नजर आएंगी, और ये इसके बाद जो है कल सुबह जब सूर्य उदय होगा उस वक्त जो है महिलाएं आएंगी सूर्य उदय से पहले, और सूर्य उगनी जो सूर्य उदय होता है उनका जो है अर्घ देंगी। और ये पर्व आज से नहीं, काफी पुराना समय से चलते आ रहा है। मैं बातचीत करूंगा कुछ लोगों से। सर, ये जो छठ पर्व है कितना खास माना जाता है, और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं किस तरीके से यहाँ पर? देखिए, छठ पर्व आज हमारे सनातन धर्म का सबसे बृहद और 4 दिन का चलने वाला बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज संख्या के हिसाब से और उत्सव के हिसाब से, पर्व के हिसाब से देखेंगे तो आज हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है ये। आज हम यहाँ जगदलपुर में ये जो हमारी जो व्यवस्था है और जो हम व्यवस्था करते हैं, हम सभी समिति और समाज के लोग मिल करके यहाँ व्रतियों के लिए जितनी भी व्यवस्था हो सकती है उसको साथ में करते हैं। सरकार का कुछ सहयोग मिलता है, शासन का सहयोग मिलता है, और हमारे भोजपुरी समाज के और जो भी छठ पर्व मनाने वाले व्रती हैं उनके परिवार के लोगों का भी बहुत सहयोग मिलता है, जिससे हम लोग अच्छे से मना पाते हैं। बिल्कुल। और आशुतोष, बिल्कुल छठ पूजा के ये अनुष्ठान न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो लाभकारी है, और यह अनुष्ठान समाज में स्वच्छता और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। बने रहिए हमारे साथ। राजधानी रायपुर चलते हैं। लक्षिका हमारे साथ बनी हुई हैं। लक्षिका, और भी तस्वीरें दिखाइए, महिलाओं से बातचीत करिए। वहां पर छोटे छोटे बच्चे, परिवार के और अन्य सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। वो भी बातचीत करिए, उनसे भी बातचीत करिए, उन्हें कितना अच्छा लगता है ये पर्व। जी बिल्कुल, देखिए सभी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, और पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। छोटे से लेकर के जो बच्चे हैं वो भी आपको देखेंगे, और छठ गीत भी आपको गाते हुए महिलाएं नजर आएंगी। तो बिल्कुल छठ गीत सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी। गोदा में बालक ले ले, गंगा
जी के पानिया लहर मारे छठी मैया के घाट बन, छठी मैया के घाट बन, ताही घटिया उतरेले आशुतोष सिंह, सिरा पर दौरवा ले, सिरा पर दौरवा ले, गांठा जोड़ी उतरेली रीतिका दे, गोदा में बालक ले, गोदा में बाल, पटना ऐसना पटना देवी ए बनारस ऐसना घाट ए बनारस जी लक्ष्मीका। तो देखिए इस प्रकार से जो है छठ गीत महिलाएं गाते हुए नजर आ रही है और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आएंगे, सारे परिवार जन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेंगे। छठ मनाए बनाए बिल्कुल लक्षिका, और सूर्यास्त का ये समय साधना का, ध्यान और आत्मसमर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। वहां पर महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल में अंजलि पांडे। तो अंजलि, और भी महिलाओं से, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करें अपने जो परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंजलि जी, अंजलि आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल अंजलि, समाप्ति की ओर है, जल्दी से बातचीत करिए लोगों से। और अब पानी में उतरकर देखिए किस तरह से अर्घ दिया जा रहा है डूबते हुए सूर्य को, वो तस्वीरें भी दिखाती जाइए और लोगों से बात करती भी चलिए। जी जी जी, यहाँ पर बच्चे भी साथ में पूजा का साथ दे रहे हैं। ये पूजा आप मतलब कर रही है मम्मी के साथ, किस तरह से, क्या कुछ खास है? भाई बेटा क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप भी पूजा? चलिए ठीक है। तो लोक आस्था का ये महापर्व छठ, जिसकी धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है और घाटों में उत्साह का माहौल है, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए थे, वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। कुमारिंदर जबलपुर से, कुमारिंदर बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वीरेंद्र गहवई आपका बहुत धन्यवाद। लक्षिका साहू रायपुर से जुड़ी हुई थी, लक्षिका बहुत धन्यवाद। और अंजलि आपका भी बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए और घाट पर पहुंचकर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास पेशकश पर बस इतना ही। नमस्कार।